डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि दो ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस आप चला रहे हैं, तो बीइंग अ सीईओ अब ये सारे मुल्क में फैली हुई हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मरी। आपको कितने आपको रोज़ाना रिपोर्ट आती है कि भाई फ़लाँ एवरीवन यू नो कि बीमार है ये, तो कितने लोगों ने आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 500-600 लोगों में से कहा कि फ़लाँ कोरोना वायरस से डाउन हो गया तो इसको छुट्टी इसलिए दी है? नहीं, नान हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 550 लोग हैं। और ना सिर्फ ये कि इस इलनेस से नहीं, कोरोना से नहीं, बल्कि किसी भी बीमारी से कोई छुट्टी पे नहीं है और सब नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और सेहतमंद है माशाल्लाह। क्योंकि हर एक ऑन द पाथ ऑफ हेल्थ है, ऑन द पाथ ऑफ हेल्थ। यानी हमारे अदारे में सभी लोगों को पहले दिन से ही ये सबक दिया जाता है कि उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और उन्होंने अपने आप से प्यार करना है, और इसका तकाजा ये है कि वो अपना ख्याल रखें। सर, मुझे याद है जो मेरा पहला आपके साथ जो मीटिंग हमारी मंडे को होती थी, मेरी पहली जो ज्वाइनिंग थी उस दिन वो मीटिंग ही थी। सो आपने उस दिन बात की थी कि कैसे हम प्लेयर की तलाश इर्द गिर्द ना करें और हमें मौजूदा जो भी जिस भी डोमेन में हम काम कर रहे हैं तो हम प्लेयर कैसे खुद डिज़ाइन करें। सो इट वाज़ वेरी इम्पैक्टफुल मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में कि मुझे काम से कभी बेजारी नहीं हुई घर में, यानी ये कभी सोच नहीं आई कि मुझे प्लेयर के लिए कोई एक्सटर्नल कोई फैमिली कुछ करे, कोई मुझे कोई एक डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट हो ही तो मुझे खुशी मिलेगी। तो ये वो बहुत, आपको शायद याद हो या ना हो, आपने एक स्वीपर की एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप वॉक कर रहे थे और वो बंदा अपने औजार लेकर चल फिर रहा था और आपने उनको बुलाया और उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा गंदा काम। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई गटर बंद होता है और फैमिली परेशानी में मुझे फ़ोन करती है और फिर मैं उसको अचीव करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत प्लेयर वाली एक्टिविटी रही। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। वो बात ये थी कि मैं अब जो वाक़या था वो ये था कि मैं अपने घर के बाहर सड़क पे रोज़ाना कुछ देर मैं चहलकदमी करता हूँ, यानी सोते में जागने के बाद जैसे फ़्रेश होने के लिए। तो एक साइकिल पे एक गुज़रता था, वर्कर गुज़रता था जो कि सफाई करने वाला वर्कर था, और उसके कंधे पे लंबा सा बांस होता था और वो रोज़ाना चूँकि आमना सामना होता था तो वो सलाम दुआ लेता था। कुछ दिन के बाद मेरे उसके साथ ताल्लुकात हो गए, कोई दोस्ती हो गई और हालात हाज़रा पे भी तबसरे होने लगे और वो रुक के मेरे साथ थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करता था। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि यार ये तुमने क्या काम पकड़ा हुआ है सफाई का, ये तुम गटर शटर साफ़ करते हो, तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते, कोई ज़बरदस्त किस्म का ये क्या काम तुमने पकड़ा हुआ है, तो यू कैन डू बेटर। तो कहता सर जी थानू नहीं पता किड्डा ज़बरदस्त काम है। मैं क्या हुआ इसमें, ज़बरदस्ती वाली बात क्या है। कहता है कि जी ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਟਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਨਕਾਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਹੈ। बात तो दुरुस्त है सर उसकी। यानी ये उसका परसेप्शन था कि वो अपने काम में कितना पैशनेट था। ये अल्लाह की कुदरत है कि लोग ऐसे ऐसे कामों में पैशनेट नज़र आते हैं जिनमें आपको देख के लगता होगा कि यार ये बंदा कोई बेहतर काम कर सकता था, लेकिन उसके अंदर उसी के लिए पैशन कोई अल्लाह ताला ने रखा होता है। तो वो ये इससे एक एग्जांपल ने मुझे इतना हेल्प किया फ्रॉम द बिगिनिंग अभी तक कि वो कोई परसेप्शन, वो कोई आप ही हैं जिसने अपने लिए बंदोबस्त करना है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं देखूं मैं तो इतना काम कर रही हूँ और मुझे रिवॉर्ड भी मिले, मुझे पहली बात यह है कि जो काम आप करते हैं अगर आपका पैशन वो नहीं है तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे, उकता जाएंगे। या तो आप चाहें तो किसी भी काम में जो कि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चाहें तो कोशिश करने से वो अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप वो काम कर लें जो कि आपको अच्छा लगे। कोई भी काम जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है। हत्ता कि अपने बच्चों की इस्लाह का काम भी बहुत मज़े का काम है, लेकिन वालिदैन बहुत रो पिट के ये काम कर रहे होते हैं।
तो हमारे पास जो वालिदैन आते हैं अपने बच्चों की इस्लाह के लिए या नशे से बहाली के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ देखिए सबसे पहले आपने इस जिद्दोजहद को प्यार की नज़र से देखना शुरू कर देना। ये अजीम जिद्दोजहद है जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, यू हैव टू लव दैट। अगर आपको इसमें मज़ा आने लगेगा ना कि आप बच्चों की इस्लाह कर रहे हैं एंड यू एंजॉय इट, और आपको बहुत मज़ा आता है इसमें, तो फिर आप यूँ समझे कि बच्चे भी सेहतमंद हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी जो है वो ज़्यादा तलखियों में नहीं घुलेगी। सर एक और लर्निंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे रहते हुए भी मैंने इस चीज़ को भी लर्न किया कि आपकी जो अप्रोच है ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत क्राइसिस में भी जिस तरह से आपको हैंडल करते देखा है कि वो जहाँ पर ये लग रहा होता है कि अब इसके आगे तो अब और क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा। सो वो एक अनकॉन्शियस लर्निंग भी और कॉन्शियस लर्निंग भी ये है कि सोल्यूशन तो मौजूद है, हमें फिर वो तरीका ढूंढना है कि कैसे हम उसको इसमें आई थिंक आप ढूंढना शुरू करते हैं, आपको पता है कि मैंने सोल्यूशन की तरफ जाना है और आप उस पर एफर्ट करना शुरू करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाता है। जैसे फैमिलीज़ को बहुत अरसे से कितने अरसे से पता होता है कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है और अब क्या करें समझ नहीं आती, और वो उसके लिए शायद उसने एफर्ट नहीं कर रहे होते। उन्हें लग रहा होता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम उनको बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देना, और उन्हें लगता है कि ये विल पावर से जो है ना इस चीज़ को छोड़ देगा, या उनकी कोई किरदार की ख़राबी है, जबकि होती नहीं है, बीमारी है। तो लेकिन जब वो निकलते हैं और एफर्ट करते हैं और वो मुश्किल के लिए कोई आसानी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मिल जाता है, और फिर वो आते हैं और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने पहले गलत किया या पहले हमने देर कर दी। इसमें जो की वर्ड है वो ग्रेसफुली, यानी जब भी कोई क्राइसिस आता है तो आप उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रेसफुली, और बाज़ औक़ात इस मेन मेख में नहीं पड़ते कि वो क्यों आया। बहुत से हमारे पास वालिदैन आते हैं और बताते हैं कि उनके बच्चों में एडिक्शन का सामना है, और फिर वो बहुत माज़रत खाना अंदाज में ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो अपने बच्चों को बहुत ही हलाल का रिज़्क़ खिलाया था, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया था। क्योंकि हमारे माशरे में बड़ी मिथ्स हैं कि अगर हम अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क़ खिलाएंगे तो फिर वो नशा नहीं करेंगे या फिर वो किरदार की किसी ख़राबी में नहीं जाएंगे। अगरचे हलाल का रिज़्क़ बहुत ज़रूरी है, पर ये तो अनकंडीशनल आप करते हैं कि रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, इसमें मज़ीद किसी एडिशनल बेनिफिट की तवक्को ना रखें। और ये हम जो मशहूर करते हैं कि ये हलाल का रिज़्क़ खिलाएंगे तो आपकी औलाद जो है वो नेक हो जाएगी, तो इसके अंदर एक बहुत रिस्क पोशीदा है कि अगर औलाद नेक ना हुई और उन्होंने कोई ऐसा रास्ता अपना लिया तो आपको लगेगा कि आपका रिज़्क़ हलाल का नहीं था। और ये चीज़ तो लगता है ना फैमिलीज़ को कि हमारे कोई गुनाह थे जो इनके सामने आ गए, ये या दूसरे कोई लोग किसी भी ने सांस जादू दिला, कर दिया, या किसी ने दूसरे लोग ये बहुत फिर ये इसी अंदाज में बात करते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो इस वजह से ऐसा है कि ये इन्होंने ज़रूर कुछ किया होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप के तर्ज़ अमल से उसकी औलाद में नेकी या बदी पैदा हो, क्योंकि मैंने देखा है और साइंस भी इसको एंडोर्स करती है कि बहुत से ऐसे वालिदैन जो बहुत ही सीधे रास्ते पे होते हैं और उनकी औलाद उल्टे रास्ते पे चली जाती है, और बहुत से ऐसे वालिदैन जो सीधे रास्ते पर नहीं होते और उनकी औलाद बड़ी नेक और साले भी हो जाती है। सो ये दुनिया में इंसान चूँकि एक बहुत ही ज़बरदस्त मखलूक है अल्लाह ताला की, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी इसमें नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्कान इस चीज़ का ज़्यादा है, लेकिन बाज़ औक़ात होता कुछ और है। अब जैसे कोरोना के बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत कौम बेईमान है या पता नहीं क्या है जिसकी वजह से ये अज़ाब आया है। ख़ास तौर पर जब से अमेरिका में डेथ्स चूँकि बहुत ज़्यादा हुई हैं तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये सबसे ज़्यादा अमेरिका वाले बदमाश हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार हैं ना, तो इसलिए देखो अमेरिका में ज़्यादा हुआ है। तो आई थिंक ये हियर से है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इनके ऊपर कोई आप तकिया नहीं कर सकते। और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि आप जब इस तरह सोचते हैं और फिर ऐसा हो जाता है तो आपकी मुसीबत दुगना हो जाती है। यानी एक तो आपका बच्चा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरा अब आप अपने अंदर ये शेम महसूस कर रहे हैं कि ज़रूर हमने कोई
ऐसी ख़राबी की थी या कोई गुनाह किया था या हमने कोई तर्ज़ अमल ऐसा किया था जो हमारी औलाद के सामने आया, और यूँ वो खामखा एक गिल्ट और शेम में मुब्तला हो जाते हैं। फैमिलीज जब हमारे पास आती हैं तो कुछ फैमिलीज ये भी बताती हैं कि उन्होंने बड़ी, जैसे पेरेंट्स को लगा कि उनकी कोई गलती थी तो उन्होंने बड़ी तौबा की, नमाज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देना कि उनके बच्चे ठीक हो जाएं, माफ़ियाँ मांगना, फिर पीरों फ़कीरों के पास भी जाना, फिर उम्रा करना, हज करना, क्योंकि उनके परसेप्शन ये होता है ना कि हमारी किसी वजह से आगे आया, ये शायद कुछ हमसे गलत हुआ। और ऑल्सो जब कोई प्रॉब्लम आती है हमारे ऊपर तो ह्यूमन एक अनकॉन्शियसली क्या होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते रियलिटी, तो वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस, जिसमें ब्लेमिंग हो सकती है, जिसमें हम डिनाई कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ब्लेम करना है कि अच्छा उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इंसान देखिए ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना जो आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग मदद के लिए निकलते ही नहीं, और जो लोग आते हैं वो हमें बताते हैं, उनका जो एक टिपिकल अल्फाज हैं वो ये होते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम आ रहे थे पहली दफ़ा आपको मिलने के लिए तो हमारे कदम मन के हो रहे थे, यानी उनके लिए गिल्ट और शेम की वजह से कदम उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो चुनाचे ये सोचना कि दुनिया की फ़लाँ मुल्क में ये ऐसा इस वजह से हुआ है कि वहाँ लोग गुनाहगार थे या ऐसा था या वैसा था, कहीं ज़लज़ला आए तो ये बात होती है, सैलाब आए तो ये बात होती है। इस दुनिया के सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें हैं कि जिनके नतीजे में हमें अपहीवल्स नज़र आते हैं, क्राइसिस नज़र आता है, लेकिन एक ये बात भी हमें साथ नज़र आती है कि किसी भी क्राइसिस में से फिर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। लाइफ हमारी अगर ये क्राइसिस ना हो तो हमारी लाइफ का वो फ़न नहीं रहेगा और लोग उस चीज़ से बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जब उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो तभी हम चीज़ों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ये लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जैसे हम चाहते हैं, सब कुछ वैसा होता है जो हम ज़िंदगी में चलते रहें वो तो जन्नत का सॉफ्टवेयर है ना कि जहाँ कोई क्राइसिस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, ज़्यादा वहाँ डॉक्टर भी नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक टग ऑफ वॉर है जिसकी एक साइड पे इंसान है और दूसरी साइड पे अनसर्टेनिटी या कोई क्राइसिस है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो एडिक्शन हो। तो हमें बीइंग ह्यूमन बींग्स ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज को हम अपने इंसानों वाली साइड पे ला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनको हम इकट्ठा करें ताकि जो भी वो एट द एंड जो जंग जीत रहे हैं वो इंसान जीते हैं, और जो भी वो क्राइसिस है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को ना जीते। और उसके अंदर चाहे हो सकता है कि WHO के जो भी उनके रिकमेंडेड मेजर्स हैं वो लेना हो सकता है, एडिक्शन ट्रीटमेंट में आना हो सकता है, या हार्ट डिजीज़ के लिए फॉलोअप्स पे जाना, या डॉक्टर की कोई भी रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है कि कुछ अनसर्टनिटीज़ हैं जिसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। दैट इज़ व्हेन यू गो फॉर अ लॉकडाउन एंड यू बाय टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू प्लान एंड यू स्ट्रैटेजाइज कि अब हमने इससे बाहर किस तरह से निकलना है। दैट इज़ व्हाट लॉकडाउन इज़ फॉर। इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन जहाँ पे कि आप टाइम बाय कर लेते हैं, हाँ वे यू फाइंड टाइम कि आप बेटर देन बिफोर बन सकें, और यू फाइट अप, यू कम बैक, जो आपका एक होता है ना वो पहले से भी बहुत शानदार। एंड नहीं है लॉकडाउन, एंड नहीं है, ये मीन्स है कि आप पुरसुकून तरीके से महफूज फ़ज़ा में बैठ के सोच विचार करें कि हम वो कौन से इक़दामात कर सकते हैं कि जिनसे तहफ़्फ़ुज़ बढ़े, और इस बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं कि कोरोना की बीमारी आई ही क्यों, क्योंकि ये हमें टमकटोइयाँ मारने वाली बात है कि जब तक साइंस इस चीज़ का पता नहीं चलाती कि कोरोना की बीमारी एक्चुअली कैसे डेवलप हुई और ये वायरस कैसे वजूद में आया और कैसे ये ट्रैवल करता है और बाय एयर ट्रैवल करता है और लोगों के ज़रिए ये आगे बढ़ता है, और किस तरीके से एक नया ही अंदाज़ है इसका दूसरे इन्फेक्शंस की निस्बत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी नहीं पता होती, जैसे कि लोगों को नहीं पता कि उनके बच्चे नशे की बीमारी में क्यों जाते हैं। उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ इंसान के इमोशंस की बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन ये क्याफा है। फॉर श्योर कोई भी नहीं जानता कि किस तरीके से कोई 100% बच सकता है और किस तरीके से कोई 100% फंस सकता है।